पिछले सेशन में हमने वक्त की टूट फूट के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी कि इस टूट फूट से कुछ लोग टूट फूट जाते हैं, उनकी ज़िंदगी टूट फूट जाती है, उनके सारे मामले टूट फूट जाते हैं और कुछ लोग इस टूट फूट को इस तरह जोड़ते हैं कि फिर वो वक्त पे हावी हो जाते हैं और फिर वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वक्त को अपने मिजाज में ढालते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं। अभी आज हम फिर वक्त के हवाले से बात करने लगे हैं। वक्त दरअसल बड़ी कीमती चीज़ है। वक्त की कीमत का एहसास जैसे जैसे वक्त घटता है, वक्त की कीमत बढ़ती है। जैसे जैसे वक्त घटता है, वक्त की कीमत बढ़ती है। अब अगर साल का पैमाना किसी से पूछें और एक साल की किसी से कदर मालूम करें तो हम एक स्टूडेंट से मालूम कर सकते हैं कि वो जब अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो वो उस साल की ठीक ठीक कीमत बता सकता है। वो उस साल की कीमत बता सकता है। इस तरह महीने की कीमत वो दिन बताए, वो शख्स बता सकता है जो तनख्वाहदार है। महीना ख़त्म हुआ, तनख्वाह ना मिली, घर की ज़रूरतें, अपनी ज़रूरतें, माँ बाप की ज़रूरतें, बीवी बच्चों की ज़रूरतें, बहुत सी ख़वातीन ड्यूटी करती हैं और ख़वातीन जब ड्यूटी करने निकलती है तो वो किस तकलीफ़ से, किस दर्द से गुज़र के जाके महीना भर हर दिन सुबह अपने लिए भी नाश्ता बनाए, अपने बच्चों के लिए बनाए, अपने घर वालों के लिए बनाए, इन सब के लिए नाश्ते बनाकर इन सब को तैयार करके खुद भी तैयार होके ड्यूटी पे जाए, थकी हारी वहाँ से लौटे, बच्चे भी भूखे, शोहर भी भूखा, खुद भी भूखी, थकी हुई। वहाँ कैसे लोग मिले, किस तरह की बात हुई, किसने कैसे ट्रीट किया, किससे क्या क्या डांट पड़ी, फिर अपनी ड्यूटी टाइम के बाद किसी एक्स्ट्रा मीटिंग में फिर उसका टाइम रोका गया। यूँ करते 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 महीना पूरा गुजार के जब तनख्वाह का वक्त आया और तनख्वाह ना मिली तो तनख्वाह न मिलने की वजह से अकाउंट सीज हो गया, एटीएम गुम हो गया, चेक बुक खो गई, ऊपर से कुछ सिस्टम में कोई खराबी आई, तनख्वाह रुक गई, कंपनी बंद हो गई, सिस्टम या इदारा ही बंद हो गया, या तनख्वाह देने वाले ने किसी वजह से तनख्वाह रोक दी। तो इन मामलात से गुजर के उस महीने का सही दर्द वो तनख्वाहदार ही बता सकता है। फिर जैसे जैसे वक्त घटता है, वक्त की कीमत बढ़ती है। अब हफ्ते की कीमत अगर मालूम करनी है तो हफ्ते की कीमत तो वही बंदा बता सकता है जो वीकली न्यूज़पेपर या हफ्तेवार कोई जरीदा निकालता है।
पूरे हफ्ते उसके लोग फील्ड में रहे, खबरें इकट्ठी की, राइटिंग हुई, एडिटिंग हुई, प्रिंटिंग हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन हफ्ते बाद जब उसका रिसाला मार्केट में नहीं आया, किसका इश्तिहार था उसका इश्तिहार नहीं पहुंचा, किसी की खबर थी वो खबर नहीं पहुंची, किसी का इंटरव्यू था वो इंटरव्यू नहीं पहुंचा, और इसकी सर्कुलेशन से पैसे आते हैं, फिर आगे बाकी लोगों के घर का और पूरे सिस्टम का चरखा चलता है। वो हफ्ता किसी भी वजह से अगर उसका मैगजीन मार्केट में नहीं गया तो उस हफ्ते की कीमत तो वही बता सकता है। अब दिन की कीमत है, जैसे जैसे घट रहा है ना वक्त, कीमत कैसे कैसे बढ़ रही है। एक मजदूर से पूछो ना, सियासी लोग तो मुजाहरे कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, गवर्नमेंट भी कोई ना कोई इशू ले आके, बाजारें मार्केटें बंद होने की वजह से दिहाड़ीदार तबका जो कहीं मुलाजमत करने के लायक नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे कोई और स्किल आती ही नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी जिस्मानी मेहनतों से अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए नान नफ़के का बंदोबस्त करे। फिर रोज़ाना सुबह उठता है इस उम्मीद से कि आज कुछ मिलेगा, शाम को बच्चों के लिए लाऊंगा, बूढ़ी माँ का इलाज करूंगा, बीवी के लिए कुछ लाऊंगा, बेटी ने किताबें मांगी हैं, बच्चे ने ड्रेस मांगा है, स्कूल की फीस देनी है। ये तमाम मामलात सोच के वो सुबह सुबह घर से निकलता है। आगे बाजार बंद है, मार्केट बंद है, हड़ताल है, क्रैकडाउन है, कुछ और मसला है जिसकी वजह से उसकी दिहाड़ी रुक गई, या जहां पहुंचा दिहाड़ी के लिए वहां उसे दिहाड़ी पे नहीं रखा गया और उसे किसी वजह से घर भेज दिया गया। वो घर लौट नहीं पाता, उसके कदम साथ नहीं देते, उसका सोचों का ऐसा आलम होता है कि दिमाग फट रहा होता है, कदम बोझल हो जाते हैं, कमर टूट चुकी होती है। शाम को माँ को दवाई दिलानी थी, पैसा नहीं, शाम को घर के लिए कुछ आटा लेके जाना था, दिहाड़ी नहीं मिली, पैसा नहीं। अब दिन की कीमत एक मजदूर से बेहतर तो कोई दूसरा जान नहीं सकता। फिर एक घंटे की कीमत, घंटे की कीमत वो जो ओवर टाइम करते हैं ना, वही ठीक से बता सकते हैं आपको कि जो 9 to 5 ड्यूटी करनी थी, फिर अपनी घर की ज़रूरतों, मजबूरियों और मुख्तलिफ़ परेशानियों, बीमारियों की वजह से उसके घर के अखराजात उसको मज़ीद मेहनत के लिए वहाँ रोक देते हैं। वो कुछ मज़ीद घंटे काम कर लेता है, और वो जो एक एक घंटा वो काम करता है, उस घंटे की कीमत ठीक से वो बंदा ही बता सकता है। मिनट की कीमत से वो जो किसी बिल्डिंग में बम धमाका हुआ और उस बिल्डिंग से 1 मिनट पहले ये बंदा बाहर आ गया, वो बंदा जो किसी बिल्डिंग के ब्लास्ट होने से 1 मिनट पहले सिर्फ बाहर निकला है ना, और पीछे से बिल्डिंग धड़ाम से नीचे गिरी और खत्म, उस 1 मिनट की कीमत सिर्फ वही बंदा ही बता सकता है। और सेकंड, हाय हाय क्या कमाल है, वक्त भी, सेकंड सबसे छोटा लम्हा, लेकिन वो जो उम्र भर दौड़ता रहा,
वो 3 साल 4 साल 5 साल बाद वो जो ओलंपिक गेमों में हिस्सा लेना था, वो जो एथलीट था, उसने 2 साल 3 साल दौड़ी, दौड़ दौड़ के रात दिन दौड़ा, सर्दी में दौड़ा, गर्मी में दौड़ा, दौड़ता ही रहा कि वो दिन आएगा जब मेरा पूरी दुनिया के सामने एक मुकाबला होगा, उसमें मैंने ये जीतना है। और जीत सिर्फ सेकंडों के फासले में है। सर्किल में दौड़े, दौड़ते सर्किल के आखिरी राउंड में सामने एंडिंग पॉइंट है, 3 4 बंदे दौड़ रहे हैं, दौड़ते वो जो 1 सेकंड पीछे रह गया, गोल्ड मेडल से रह गया। क्या बात! वक्त का लम्हा लम्हा कयामत, वक्त का लम्हा लम्हा जलजले बर्पा करता है, तूफान खड़े कर देता है, जिंदगी तोड़ के रख देता है। बहुत से लोग तो खुदकुशी कर जाते हैं, बहुत से लोग जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। कोई ऑफिस में बात सुन के, कोई दिहाड़ी पे बात सुन के, कोई एथलीट दौड़ते दौड़ते हार्ट बीट के, और क्या! वक्त की कदर कीजिए, वक्त को संभालिए, वक्त को सींचिए, वक्त के तार एक दूसरे से जोड़िए, वक्त को खुद पे हावी ना होने दीजिए। नींदें उड़ जाती हैं और कभी कभी नींद को बंदा तरस जाता है।